हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं राजस्थान जीएनएम काउंसलिंग के बारे में। प्यारे बच्चों, राजस्थान में जीएनएम की काउंसलिंग चल रही है और सेकेंड राउंड काउंसलिंग को लेकर के जिन भी स्टूडेंट ने कॉलेज की चॉइस फिल की थी, जिनका सेकेंड राउंड में हर हाल में कॉलेज अलॉटमेंट चाहिए था, जिनका सपना था कि मुझे एक अच्छा कॉलेज मिले, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले या एक मनपसंद टॉप प्राइवेट कॉलेज मिले, तो उन बच्चों के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। वेबसाइट पर जीएनएम सेकंड काउंसलिंग को लेकर के अलॉटमेंट जारी कर दिए गए हैं। सेकंड काउंसलिंग के जीएनएम के मेरे दोस्तों अलॉटमेंट आ गए हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, राजस्थान में जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे गए थे कुछ महीने पहले। राजस्थान में जीएनएम में एडमिशन के लिए 12th के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनती है और राजस्थान में जीएनएम कोर्स में 12th बायो के और 12th आर्ट्स के, एग्रीकल्चर के, कॉमर्स के कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट या बॉयज कैंडिडेट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों, बात बड़ी यह है कि जो सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट लेटर आए हैं, इन अलॉटमेंट में कुछ बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है और कुछ बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिली है। तो आखिरकार क्या कट ऑफ रही है गवर्नमेंट की, क्या मेरिट रही है प्राइवेट की, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, मैं आपको लेके चल रहा हूं राज स्वास्थ्य की वेबसाइट पर। आप अगर देखेंगे तो ये बच्चों यहां पे राज जीएनएम rajasthan.gov.in ये वेबसाइट है। मैं एक बार लिख देता हूं, वेबसाइट है बच्चों राज जीएनएम rajasthan.gov.in ये वेबसाइट है जिस पर आप अलॉटमेंट लेटर को क्या कर पाएंगे बच्चों, डाउनलोड कर पाएंगे। फिर से बोलना चाहूंगा, rajgnm.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पर देखिए, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर अलॉटमेंट लेटर, यानी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए यहां पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे बच्चों, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने एप्लीकेशन नंबर की मदद से आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तब तो यहाँ अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, और अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो फिर आपका लेटर यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगा, अर्थात आपको अगले राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस सेकेंड राउंड के या फर्स्ट राउंड के जो नोटिफिकेशन है वो एक और वेबसाइट है बच्चों, उस पर भी आते हैं। कौन सी वेबसाइट है? तो ये है rajswasthya.nic.in। राज स्वास्थ्य की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर भी काउंसलिंग की सूचना आती रहती है। तो बच्चों, ऊपर ही ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, जीएनएम 2023-24 में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन हेतु सेकेंड काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों की सूची, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैंने मेरे दोस्तों क्लिक किया तो यहाँ पे एक सूचना मेरे को दिखी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जीएनएम 23-24 की दिनांक 12 मार्च से 13 मार्च 2024 को ऑनलाइन काउंसलिंग संपादित हो चुकी थी, जिसके अलॉटमेंट लेटर आज जारी किए जा रहे हैं। इसकी सूची वेबसाइट पर डाली जाए। यह लेटर मुझे यहां दिख रहा है, मतलब कि दोस्तों यह लेटर राज स्वास्थ्य ने वेबसाइट पर सूचना डालने के लिए जारी किया, और जैसे ही यह लेटर डाला उसके तुरंत बाद बच्चों ये दो लिस्ट वेबसाइट पर आ गई। सेकेंड काउंसलिंग अलॉटमेंट 23-24 गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट और सेकेंड काउंसलिंग अलॉटमेंट 23-24 प्राइवेट लिस्ट। तो जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है उनकी लिस्ट ये है,
और जिन जिन को गवर्नमेंट मिला है उनकी लिस्ट ये है। आप इन लिस्ट को डाउनलोड करके भी अपना नाम अंदर सर्च कर सकते हो कि आपको गवर्नमेंट मिला है कि प्राइवेट मिला। मैं पहले गवर्नमेंट वाली लिस्ट पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैं गवर्नमेंट की लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने बच्चों ये वाली लिस्ट ओपन हुई है। ये गवर्नमेंट वाली लिस्ट है बच्चों। टोटल कितने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिली है? 81। गवर्नमेंट लिस्ट में 81 कैंडिडेट का नाम है। यह काफी कम नाम है ना। इसका मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि अभी भी गवर्नमेंट में कुछ सीटें शायद खाली है या खाली रखी गई है। यह संख्या ज्यादा होनी चाहिए, कम क्यों है? अब देखिए बच्चों, सीटें तो थोड़ी ज्यादा खाली थी मेरे दोस्तों। यहां पर अगर आप देखोगे तो 6 सीटें बाड़मेर के कॉलेज में खाली थी, जिन पर 6 बच्चों को अलॉट कर दिया है। 4 सीटें भरतपुर में, इसी तरह से 3 और 3 6 और 2 8 अजमेर में, 3 भीलवाड़ा, 5 पाली, 1 अलवर, 2 सीकर, इसी तरह से बीकानेर, जालोर, है ना। आप देख पाओगे बच्चों, मैं आपके सामने पूरी लिस्ट दिखा रहा हूं। मैं टीम को कहूंगा कि पूरी लिस्ट एक बार व्यवस्थित दिखाई जाए बेटा, है ना। बिल्कुल जी, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। अभी मैं आपको इसका एकदम व्यवस्थित पूरा पेज आपको दिखाता हूं बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपको यही कहूंगा कि थोड़ा धैर्य बना के रखना है, डरना नहीं है। ये मत सोचो कि मुझे कॉलेज मिला नहीं, मेरे तो गवर्नमेंट चाहिए था, मुझे मिला नहीं। देखो बेटा, ये नंबर आपका कॉलेज में आना या ना आना ये आपके 12th के परसेंटेज पे डिपेंड करता है। तो होपलेस नहीं होना है अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला है तो ये तो गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है बच्चों। अगर हम बड़े तौर पर देखें तो गवर्नमेंट की अगर आप मेरिट देखते हो तो आपको एक अंदाज होगा। देखो भाई, जिसके 91 पॉइंट कुछ परसेंटेज है उसे जनरल कोटे में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। जिसके 88 पॉइंट कुछ परसेंटेज है उसे ईडब्ल्यूएस में गवर्नमेंट मिला है। जिसके 87 पॉइंट कुछ है उसे एमबीसी कोटे से कॉलेज मिला है ना। इसी तरह से एससी 93। इसी तरह से देखो बच्चों आप, अब कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर गवर्नमेंट कॉलेज 60 नंबर पे भी मिला है ना, तो हमें क्यों नहीं मिला? तो ध्यान से देखो, यहां लिखा है ओबीसी इन सर्विस। इन सर्विस की मेरिट बहुत डाउन रहती है। इन सर्विस किसको कहते हैं? ऐसी महिलाएं जो एएनएम कर चुकी है और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी जिनकी नौकरी लगी हुई है, लेकिन वो अपना प्रमोशन कराने के लिए वो एएनएम के साथ साथ जीएनएम करेगी। मतलब गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है और वो 3 साल की छुट्टी लेकर के गवर्नमेंट से एनओसी लेकर के जीएनएम करेगी, इसलिए उनको रिजर्वेशन है। इस वजह से देखो आप 60% होने पर भी एक ओबीसी इन सर्विस महिला को कॉलेज मिल गया। तो आप ये मत सोचना कि इनको कम पे कैसे मिला, क्योंकि ये इन सर्विस है ना। यहां देखो 53 पे ओबीसी इन सर्विस को गवर्नमेंट कॉलेज मिला, है ना। इधर भी देखो एससी इन सर्विस 59 पे कॉलेज मिला इनको। तो ये इन सर्विस है इसलिए मिला। और कुछ दिव्यांग कैटेगरी भी होती है, जिनमें जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं ना, उनको भी कई बार कम परसेंटेज पे कॉलेज मिलता है, या टीएसपी एरिया के कैंडिडेट को कम परसेंटेज पे मिलता है, जैसे पीएच पर्सन विद हैंडीकैप्ड, तो कम परसेंटेज पे मिलता है। तो ये मेरिट है। आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज जिनको भी मिला है ना, उन्हें 87 से नीचे गवर्नमेंट कॉलेज मिला ही नहीं है। आप खुद देख लो, है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो मेरिट गई है वो मैंने थोड़ी देर पहले अभी रिसर्च किया, तो मैंने देखा कि ऑन एंड एवरेज जो गवर्नमेंट कॉलेज की बेटा मेरिट गई है वो मैं आपको दिखाऊं तो जनरल कोटे में गवर्नमेंट कॉलेज जिनको भी मिला है उन्हें लगभग 92 से प्लस पे ही मिला है, इससे नीचे पे कॉलेज मिला नहीं। ओबीसी में भी 91 प्लस पे मिला है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 87 प्लस पे मिला है। एमबीसी भी
84 85 प्लस पे मिला है। एससी भी बेटा 85 प्लस पे ही मिला है, और एसटी 80 प्लस पे गवर्नमेंट मिला है। मैंने जो ये बताया है ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है ना, गवर्नमेंट कॉलेज की ये कट ऑफ है। अब अगर अपन बात करें बेटा प्राइवेट की, तो देखो प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट भी मैं आपको दिखाता हूं। ये जस्ट इसके पास मैंने ये प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट भी बेटा डाउनलोड करी है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखो जिनको भी प्राइवेट कॉलेज मिला है वो टोटल कितने बच्चे हैं। तो सेकेंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज टोटल कितने बच्चों को अलॉट हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। सेकेंड राउंड में 5,192 बच्चों को जीएनएम की प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुई है। तो ये बात मैं पहले भी बोल रहा था कि बेटा प्राइवेट कॉलेज में 50% सीटें खाली पड़ी है। मैंने कहा था 50 से 60% जीएनएम की सीटें खाली है। आप खुद देख लो, टोटल 10,000 सीट है, 10,000 में से 5,000 और कुछ सीटों पे अभी एडमिशन मिला है। इसका मतलब आधे से ऊपर सीटें खाली थी। जो मैंने कहा वो बात बिल्कुल सही थी, है ना, बिल्कुल जी, ये आप खुद ही देख सकते हैं। तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, क्या हमारा कॉलेज चेंज होगा, फीस क्या लगेगी, रिपोर्टिंग कब करानी है, डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, सारी चीजें बताऊंगा, चिंता ना करें। ये देखिए, देखो बच्चों प्राइवेट कॉलेज तो आर्ट्स के कैंडिडेट को भी मिला है। देखो इधर लिखा हुआ है आर्ट्स के बच्चों को भी प्राइवेट मिला है। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्ट के बच्चे हैं। आर्ट के ये देखिए आप, है ना, 76 75 पर आर्ट्स की फीमेल कैंडिडेट को, मेल कैंडिडेट को कॉलेज मिला है। तो देखो भाई आर्ट्स को भी मिला है, साइंस को भी मिला है। तो कुल मिला के प्राइवेट जो कॉलेज है ना बच्चों, प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो अलग अलग रही है ना। जनरल की अगर मैं बात करूं ना, तो जनरल कोटे में लगभग 75 या उससे ऊपर जिनके भी हैं उनको प्राइवेट मिला है ना। ओबीसी का भी मैंने रिसर्च किया है, कुछ कॉलेजों में तो और बेटा कम नंबर पे मिला है। ओबीसी में भी जिनके बेटा 72 प्लस हैं तो उसे लगभग मिला है कॉलेज, कुछ बच्चों को तो और कम नंबर पे मिला है ना। हाँ, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में भी बेटा 70 से प्लस पर कॉलेज मिला हुआ है। एमबीसी में 65 प्लस पर भी मिला हुआ है बेटा, और एससी में 62 प्लस पे मिला हुआ है, एसटी में 58 प्लस पर भी मिला हुआ है। तो ये कुछ बेटा क्राइटेरिया मैंने देखा है ना, बिल्कुल। और आर्ट्स और साइंस दोनों को मिला है। यहां पे मैं बता दूं, बायो के बच्चों को भी और अदर को भी यहां पे कॉलेज सभी को मिला है प्राइवेट, क्योंकि सीटें ही बहुत ज्यादा खाली थी। सीटें इतनी ज्यादा खाली पड़ी है प्राइवेट की कि हर एक बच्चे को फायदा मिल रहा है ना, बिल्कुल जी। अब बात बड़ी यह है कि क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए, कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। सर मुझे तो कोई और चाहिए था और कोई और ही मिल गया। मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो यह है, सभी के मन में यह बात चल रही होगी कि कॉलेज चेंज होगा कि नहीं होगा, कॉलेज चेंज होगा या नहीं। अब बच्चों देखो, देखे मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, कॉलेज बेटा चेंज नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अपग्रेडेशन का मौका मिलता है। सेकेंड राउंड में कॉलेज चेंज का मौका मिलता नहीं। बच्चों बहुत कम चांस है कॉलेज चेंज होने का, लेकिन राज जीएनएम पे डिपेंड करेगा। क्या पता इस बार वो मौका दे दे। अगर वो मौका दे देते हैं तो आप भाग्यशाली होंगे, सीधी सी बात है। तो बच्चों आज से पहले तो एक बार ही फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज मिलता है और जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन करता है उनको ही कॉलेज चेंज करने का मौका मिलता है। सच्चाई तो है ये, लेकिन राज जीएनएम है, अपने नियमों को बदलता रहता है। तो क्या पता इस बार आपको मौका दे भी दे चेंज करने का। लेकिन आज से पहले का जो रिकॉर्ड है
वो मैं बताऊं तो मौका नहीं मिलेगा। मौका आज से पहले नहीं मिला, तो इसका मतलब इस बार भी काफी कम चांस है ना, काफी कम चांस है। ओके, बिल्कुल जी। तो सर हमें क्या करना चाहिए फिर? कॉलेज तो हमें मिल गया, तो जिनको कॉलेज मिल गया वो करे क्या? तो उसको मेरा सुझाव है कॉलेज ज्वाइन करें, कॉलेज ज्वाइन करें। कॉलेज चेंज का मौका तो बच्चों बहुत कम चांस है। आप ये समझ के ज्वाइन करना कि आपका कॉलेज चेंज नहीं होगा। जो भी कॉलेज ज्वाइन करते हो आप ये सोच करके ज्वाइन करना कि आपको इसमें 3 साल पढ़ना है। अगर वो कॉलेज पसंद है तो ज्वाइन करना, अगर पसंद नहीं है, कॉलेज अच्छा नहीं है, बहुत दूर है, वहां कोई व्यवस्था नहीं, कोई फैकल्टी नहीं, तो फिर ज्वाइन मत करना। ठीक है ना? तो बच्चों आपको कॉलेज क्या करना है? ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने को ही बोलते हैं रिपोर्टिंग। तो सर ज्वाइन कब तक करना है और कैसे ज्वाइन करना है? भाई जिनको भी कॉलेज मिला है उनको ज्वाइन करना है। कब तक ज्वाइन करना है और कैसे करना है? तो कॉलेज ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है ना बेटा रिपोर्टिंग की, वो यहां पे इन्होंने दे रखी है। कॉलेज ज्वाइन करने की लास्ट डेट इन्होंने क्या दी है बोलो? वो भी बता देता हूं। इन्होंने जो डेट दी है बच्चों वो दी है 20 मार्च, 20 मार्च 2024। तो लगभग आपको 7 दिनों का टाइम मिला है। कितने दिनों का टाइम मिला है बेटा? 7 दिनों का आपको जो है टाइम मिला हुआ है ना? तो लास्ट डेट क्या है? 20 मार्च 2024। 20 मार्च से पहले पहले आपको रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी, आपको कॉलेज ज्वाइन कराना पड़ेगा, है ना? तो ध्यान रखना बच्चों। अब एक बच्चा कह रहा है अगर सर मैं कॉलेज ज्वाइन ना करूं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। सर मैं कॉलेज ज्वाइन ना करूं तो मुझे अगले राउंड में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? काफी कम चांस है ना? काफी कम चांस है। कॉलेज ज्वाइन नहीं करें तो, नहीं करें तो बच्चों अगले राउंड में, तो नेक्स्ट राउंड में मौका मिलेगा क्या? तो क्या हम अगले राउंड में कोई दूसरी कॉलेज ले पाएंगे? तो बच्चों इसकी काफी कम संभावना है, काफी कम संभावना। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? कॉलेज ज्वाइन नहीं करें तो बच्चों अगले राउंड में ज्वाइन कर सकते हैं क्या? अगले राउंड में, तो अगले राउंड में बच्चों काफी कम संभावना है आपको कॉलेज मिलने की, है ना? आप इस बात को समझें, अगले राउंड में तो सीटें ही बहुत कम बचेगी। अब सीटें जब कम बचेगी तो जो ज्यादा परसेंटेज वाला होगा उसको मिलेगा। क्या पता आपको शामिल ही ना करे। समझ रहे हो? आज से पहले तो शामिल किया नहीं गया। जो बच्चा कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है उसे अगले राउंड में मौका ही नहीं मिलता। ये रूल है राजस्थान जीएनएम का। तो ध्यान रखिए बच्चों, रिस्क लेनी नहीं है। मेरा तो सुझाव है कॉलेज ज्वाइन कर लो 20 मार्च से पहले। अब कॉलेज ज्वाइन करने के लिए क्या करना है मुझे? तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है और फीस लेकर के जानी है। देखिए बच्चों, मैं एक बच्चे का अलॉटमेंट आपको दिखाता हूं। जो अलॉटमेंट लेटर है वो किस तरह का दिखता है वो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं। अलॉटमेंट लेटर इस तरह का दिखता है। एक बच्चे का अलॉटमेंट है ये। देखिए इस अलॉटमेंट लेटर पे जब लेटर आप डाउनलोड करोगे तो उस पर स्कूल का नाम होगा, जो जैसे इसको धन्वंतरी मिला है, और यहाँ लिखा हुआ है आप उक्त कॉलेज प्रभारी प्रधानाचार्य को अपने मूल दस्तावेज, अंक तालिका, हेल्थ सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज निर्धारित तिथि 20 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक जमा करवाएं, अन्यथा आपका चयन या आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा, जिसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को 2 कॉलेज मिले हुए हैं तो वो एक ही कॉलेज में उपस्थिति दर्ज करवाएं। दिव्यांग बच्चा है तो अपना नया दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा साथ में करवाएं। ये सारे पॉइंट इन्होंने लिखे हैं भाई, है ना? बिल्कुल जी।
तो बच्चों ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। 2023-24 में चयन किया जाकर पूर्णतः अस्थायी तौर पर प्रवेश हेतु, चलो ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी है। अब बच्चों देखिएगा, अब आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं, लिख लो भाई एक पेज पे कौन से डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग के समय साथ ले जाने हैं, है ना। सबसे पहले ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाने भाई, है ना। यहां लिख देता हूं प्रत्येक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ध्यान रखना हर एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए और 3 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की। प्रत्येक डॉक्यूमेंट की कितनी फोटोकॉपी? 3 फोटोकॉपी, जिनमें से 2 कॉलेज में जमा हो जाएगी, एक आपके पास रहेगी। आपके 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जिन्होंने अभी अभी 12वीं करी है, नए जो बच्चे हैं उनके पास प्रवचन प्रमाण पत्र होगा, लेकिन जिन्होंने बहुत पहले 12वीं करी है उनके पास ये नहीं है, उनके पास शायद बोर्ड का सर्टिफिकेट हो सकता है। तो जो भी हो वो आपको ले जाना है ना। हाँ जी, बोर्ड का अगर कोई सर्टिफिकेट हो 12वीं वाला तो वो लेके चले जाना। जिनके पास माइग्रेशन हो, प्रवचन प्रमाण पत्र हो, वो अपना प्रवचन प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। ओके ठीक है। इसके अलावा टीसी और सीसी का मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र, है ना। हाँ, चरित्र प्रमाण पत्र भी स्कूल के प्रिंसिपल सील और साइन लगा के देते हैं, टीसी के साथ ही देते हैं। इसके अलावा आपके 4 फोटो और आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में अगर आपका नाम, आपकी जन्मतिथि गलत है तो भी चलेगा, डरने वाली कोई बात नहीं। इसके बाद आपने जो जीएनएम का फॉर्म भरा है वो फॉर्म साथ में ले जाना है। फॉर्म का प्रिंट आउट अभी भी निकल रहा है, निकलवा देना वेबसाइट से। जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है वो अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है साथ में। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल, ओबीसी है अगर कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी है तो जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, फीस और हेल्थ सर्टिफिकेट ये आपको बनाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इसको मेडिकल फिटनेस भी बोलते हैं। ये आपको बनाना पड़ेगा। कहां बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो अभी बताता हूं। तो ये सारे कागज आपको ले जाने, 10वीं 12वीं, प्रवचन, टीसी, सीसी, फोटो, आधार, जीएनएम फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, मूल निवास, जाति, ईडब्ल्यूएस, फीस और हेल्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा भी आपके पास कोई कागज हैं, जैसे फॉर्म भरा था तो फीस भी भरी थी, कॉलेज भरी थी, है ना। अगर कोई काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट हो आपके पास, काउंसलिंग करवाई थी ना, तो काउंसलिंग की कोई अगर आपके पास स्लिप है तो वो स्लिप भी साथ में। कॉलेज की आपने चॉइस भरी थी, कॉलेज की जो चॉइस भरी थी उसकी अगर कोई स्लिप है तो वो भी पास में। और फॉर्म भरते समय और काउंसलिंग कराते समय जो भी आपने पेमेंट दिया था उसकी अगर कोई स्लिप है तो वो भी साथ में। ये भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं साथ में, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, फीस कितनी ले जानी है, फिर मैं आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी बता देता हूं। फीस कितनी जमा करानी है? जिनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, ध्यान रखना, जिनको भी प्राइवेट कॉलेज मिला है उनको फीस लेके जानी है 70,000 रुपये। कितनी? 70,000 रुपये फीस आपको ले जानी है। प्राइवेट कॉलेज जिनको मिला है मैं उनको बात कर रहा हूं। 70,000 क्यों सर? क्योंकि देखो लगभग 63,000 रुपये तो आपकी फीस है और 10,000 के आसपास कौशल मनी लगेगी, तो 70,000 रुपये मिनिमम है। कुछ कॉलेज वाले बेटा आपसे 80,000 रुपये भी मांग सकते हैं, है ना, लेकिन आप 80,000 मत देना, आप 70 से ज्यादा मत देना। क्लियर? अब 70,000 सर कैसे ले जाएं? चेक ले जाएं कि कैश ले जाएं कि फोन पे करें? आज के टाइम में फोन पे से ले लेते हैं, गूगल पे से ले लेते हैं, है ना।
कैश भी ले लेते हैं, फिर भी एटीएम कार्ड साथ में लेके जाना, है ना। एटीएम कार्ड साथ में लेके जाना, कई बार कुछ कैश भी मांगते हैं तो कैश दे देना। लेकिन कॉलेज में जितनी भी फीस जमा कराते हो इसकी स्लिप जरूर लें, रसीद जरूर लें, ठीक है ना, ध्यान रखना, बिना स्लिप के पैसा ना दे किसी को। अब है बात गवर्नमेंट कॉलेज की। देखो भाई, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो फीस बेटा लगेगी वो लगेगी 10,000 रुपए। कुछ कैटेगरी के अंदर तो केवल 4,000 ही लगती है बेटा। जैसे कोई भी गर्ल्स है ना, या SC ST के कोई बॉयज है ना, तो उनकी तो शायद 4 या 5,000 रुपए फीस लगती है। और बाकी जो अदर स्टूडेंट है उनकी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है 10,000 रुपए फीस लगती है। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। अब देखिएगा, इतनी बात तो समझ आ गई सर। तो ये तो बात हो गई फीस की, फीस बता दिया, डॉक्यूमेंट बता दिया। अब मैं बताता हूं हेल्थ सर्टिफिकेट किस तरह का होता है। ये देखो, इसको बोलते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट, इसको मेडिकल फिटनेस भी बोलते हैं। यह सर्टिफिकेट सर मुझे मिलेगा कहां पर? यह मिलेगा विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर, बराबर है। टीम को बोलूंगा दिखाएं। हाँ जी, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आप चाहो ना तो आप खुद भी नजदीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाके इसको आप टाइप भी करा सकते हो भाई, वो आपके ऊपर है। अगर आप खुद टाइप कराना चाहते हो तो खुद भी टाइप करा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, टीम दिखा रही है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो भाई इसका प्रिंट आउट लेने के लिए PDF कहाँ मिलेगी? विजय एजुकेशन एंड न्यूज इस नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम में PDF मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो, इसमें आपको अपना नाम भरना है और आपके पिता का नाम भरना है, बाकी हाइट वगैरह नहीं भरनी है, बाकी ये खाली रखना है। आपकी एज भरनी है आपको, और यहाँ आपको अपना फोटो लगाना है, यहाँ आपको अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है लेफ्ट हैंड का। कौन से का? लेफ्ट का, है ना। बिल्कुल। तो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, चाहे वो लड़का और चाहे वो लड़की हो, है ना। बिल्कुल जी। और कुछ भी भरने की जरूरत नहीं। यहाँ लिखा हुआ है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ चाहो तो भाई, वैसे यहाँ पे भी कुछ मत लिखना। अब देखो, फिर डॉक्टर के पास लेके चले जाना। कौन सा डॉक्टर सर? आपके जिले के, आपके तहसील के, आपके ब्लॉक के, आपके गांव के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर होंगे, उनके पास लेके जाना है ये पेज कि सर मुझे कॉलेज मिला है और वहाँ हेल्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आप साइन करो। तो या तो वो डायरेक्ट साइन कर देंगे, या डॉक्टर कहेंगे कि बेटा स्लिप लेके आ, पर्ची लेके आ OPD की। तो चेक कराने की पर्ची कटाते हैं ना हॉस्पिटल में, वो पर्ची कटा लेना 5-10 रुपए की। वो शायद खून की जांच, ब्लड की जांच वगैरह लिख के देंगे, जांच करा लेना, फिर वो साइन करके दे देंगे। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, इसका कोई खर्चा नहीं है, इसका कोई खर्चा नहीं लगेगा। समझ में आई बात? यहाँ डॉक्टर सील और साइन लगाएंगे, यहाँ आपका फोटो लगेगा, पहले फोटो लगा देना, यहाँ थंब इम्प्रेशन लगा देना, यहाँ जिस डेट को जाओ वो डेट लगाना, यहाँ आपके साइन करना आगे, यहाँ आपके सामने पिताजी के साइन कर देना। बराबर बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर होगा तो चलेगा, प्राइवेट डॉक्टर की नहीं चलेगी साइन। ओके, चलो जी, ये तो अच्छी बात हो गई। अब देखो, सारी चीजें मैंने बता दी आपको। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना वो बता दिया। कॉलेज ज्वाइन करोगे तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी आपकी, ज्वाइन नहीं करोगे तो भाई साहब अगले राउंड में पता नहीं आपको शामिल करेंगे भी कि नहीं करेंगे। बहुत कम चांस है। आज से पहले की बात करूं तो वैसे तो बच्चों इस बार बहुत सारे नियम बदल गए। क्यों सर? क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्राइवेट कॉलेज की सारी सीटों पर काउंसलिंग से बच्चे जा रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, प्राइवेट कॉलेज की आधी सीटों पर कॉलेज वाले खुद एडमिशन लेते थे। इस बार प्राइवेट कॉलेज के हाथों में कुछ भी नहीं है,
सारे बच्चे जाएंगे काउंसलिंग से। प्राइवेट कॉलेज वालों के पास कोई अधिकार नहीं है इस बार, क्योंकि पहले वो बहुत ज्यादा फीस लेते थे। अगर एक बच्चा एडमिशन लेता था ना प्राइवेट कॉलेज में जीएनएम में, तो फीस तो होती थी 60,000, और वो लेते थे पहले साल के 2-2 लाख रुपए। इसलिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस बंद कर दिया। सब कुछ अब काउंसलिंग से हो रहा है, और ये एक अच्छी बात भी है। ठीक है ना। तो बच्चों, जीएनएम के 2023-24 के लिए सेकंड काउंसलिंग चल रही है, अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूं भाई काउंसलिंग कराओ, और जिनको कॉलेज मिला है वो ज्वाइन कर लो। इसके बाद थर्ड राउंड भी होगा। जिनको अभी कॉलेज नहीं मिला है वो चिंतित मत होइए, पक्का थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। थर्ड राउंड में भी 2000 सीटें खाली रहेगी। अगर किसी बच्चे के परसेंटेज 55 से ऊपर हैं, अगर किसी बच्चे के परसेंटेज 55 से ऊपर हैं, चाहे वो आर्ट्स का है चाहे वो साइंस का है, इस बार कॉलेज मिलने के बहुत चांस है। क्यों भाई? पहले तो मुझे भी लग रहा था कि कॉलेज नहीं मिलेगा 70 से ऊपर या 65 से ऊपर, मैं बोल भी रहा था। लेकिन हाँ, ऊपर मैं ये कह रहा था कि जिनको भी कॉलेज मिलेगा वो 70 से ऊपर मिलेगा या 65 से ऊपर मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई 60 से ऊपर तो कॉलेज लगभग सभी को मिल जाएगा, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं बायो वाले जो अब बीएससी नर्सिंग की तैयारी में लग गए हैं। बायोलॉजी के ज्यादातर बच्चों ने जीएनएम की काउंसलिंग करवाई ही नहीं, फॉर्म तो भर दिया लेकिन उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई, वो बीएससी नर्सिंग की तैयारी में लग गए। इस वजह से ये मेरिट डाउन हुई है। मेरे पास डेली बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी में लग रहे हैं, है ना। मैं आपको भी कहना चाहता हूं बेटा, अगर आपका सपना है नर्सिंग के अंदर डिग्री करने का तो आप बीएससी नर्सिंग करें, है ना। लेकिन अगर आपका बीएससी नर्सिंग में नहीं हो रहा है चयन, आपके परसेंटेज कम है ना, तो फिर आप जो है जीएनएम कर लें। जीएनएम भी अच्छा कोर्स है और बीएससी नर्सिंग भी अच्छा है। फर्क इतना है कि जीएनएम डिप्लोमा है और बीएससी नर्सिंग डिग्री है ना। बिल्कुल जी, मैं यही कहूंगा बेटा, बाकी कॉलेज ज्वाइन करो। और जिन भी बच्चों को कॉलेज मिल गया था या जिनको अभी कॉलेज मिला है, मैं उनको एक बात बोलूंगा, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ये कलाम 20 बैच है जिसमें जीएनएम फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासें चल रही है। और हम जीएनएम फर्स्ट ईयर की पूरी क्लासें, सारे सब्जेक्ट केवल 790 रुपए की फीस में 12 महीने तक लगातार पढ़ाने वाले हैं। जिस कोर्स की फीस 70,000 रुपए लग रही है, वही कोर्स हम 790 में करा रहे हैं। ऐसा एक ही विजय परिवार है जो बच्चों के लिए प्रति महीना 60 रुपए फीस लेके पढ़ा सकता है। हमारे एक महीने का ऐप का खर्चा लगभग 50 रुपए का आता है, और हम उस खर्च से महज आपसे 10 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। हम प्रति महीना लगभग 10 रुपए में पढ़ा पा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो अगर आप वास्तव में जीएनएम फर्स्ट ईयर की क्लासें विजय एजुकेशन ऐप की भी साथ में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए और जीएनएम फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन बैच आज ही ज्वाइन करिए। और जीएनएम फर्स्ट ईयर के साथ साथ जीएनएम सेकेंड ईयर का बैच भी विजय एजुकेशन ऐप में चल रहा है। आपके कॉलेज में आपके कोई भी सीनियर हो और वो जीएनएम सेकेंड ईयर की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप उन तक भी सूचना जरूर पहुंचाएं। और अगर आपने फर्स्ट ईयर का बैच ले रखा है तो आपके क्लासमेट को भी आप जरूर बताएं। विजय टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मेहनत करवा रही है, बहुत अच्छी मेहनत करवाएगी। क्योंकि आपको ही पता है कि अब आप जब कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में पहले से ही कुछ कॉलेजों में क्लासें चल रही है, 2-2, 3-3 चैप्टर उन्होंने करवा दिए हैं। तो आप जो हैं उन बच्चों के बराबर आने के लिए विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ते हुए अगर प्रयास करोगे तो उनके बराबर भी आ जाओगे और उनसे आगे भी निकल जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डॉक्यूमेंट टाइम पे बनाइए, जाइए और रिपोर्टिंग करवाइए। ज़्यादा सोचिए मत आप, है ना।
कॉलेज को जब तक विजिट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।